जिस शख्स ने कुत्ते को शिकार के पीछे भेजा हो, अगर वो शिकार के पास उस वक्त पहुंचे जब उसे ज़िबह कर सकता हो, तो ज़िबह करने की लवाज़मात, मसलन अगर छुरी निकालने की वजह से वक्त गुजर जाए और हैवान मर जाए तो हलाल है। लेकिन अगर उसके पास ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे हैवान को ज़िबह करे और वो मर जाए, तो बिना पर एहतियात वाजिब वो हलाल नहीं होता। अलबत्ता उस सूरत में अगर वो शख्स उस हैवान को छोड़ दे ताकि कुत्ता उसे मार डाले, तो वो हैवान हलाल हो जाता है। यानी वो जानवर खुद ना मरे, बस खुद ना मरे, या तो उसको ज़िबा करे या फिर जंगली कुत्ते के ज़रिए उसका शिकार करवाए ताकि कुत्ता जो है वो उसको मार डाले। अगर कई कुत्ते शिकार के पीछे जाएं और सब मिलकर किसी हैवान का शिकार करें, तो अगर वो सब के सब उन शराइत को पूरा करते हों जो मसला नंबर 2572 में बयान की गई हैं, तो वो शिकार हलाल है। और अगर उनमें से एक कुत्ता भी उन शराइत को पूरा न करे तो शिकार हराम है। ठीक है, यानी सुधारा हुआ हो, मालिक रोके तो रुक जाए, ठीक है, और वो मालिक की इजाज़त से ही जाए, यानी मालिक ही उसे पीछे भेजे। अगर वो शराइत जो हम पीछे 6 शराइत पढ़ आए हैं, उन 6 की 6 शराइत इन तमाम कुत्तों में मौजूद होंगी तो शिकार हलाल होगा। अगर किसी एक में भी नहीं होगी तो शैतान वो जो शिकार है वो हराम हो जाएगा। अगर कोई शख्स कुत्ते को किसी हैवान के शिकार के लिए भेजे और वो कुत्ता कोई दूसरा हैवान शिकार कर ले, तो वो शिकार हलाल और पाक है। और जिस हैवान के पीछे भेजा गया हो उसे भी और एक और हैवान को भी शिकार कर ले, तो दोनों हलाल और पाक है, क्योंकि मालिक ने उसे भेजा था। अब रास्ते में कोई और आ गया है, जैसा मिसाल के तौर पर मालिक ने उसे भेजा था कि तुम जाकर भी फलां बकरी है उसको करो। इससे पहले कि वो बकरी तक पहुंचा, दरमियान में हिरन आ गई। अब हिरन का भी उसने शिकार किया और साथ में उसने बकरी का भी शिकार किया, तो दोनों ही हलाल है और पाक है। अगर चंद अशखास मिलकर एक कुत्ते को शिकार के पीछे भेजे और उनमें से एक शख्स जानबूझकर खुदा का नाम ना ले, तो शिकार हराम है। जो शख्स कुत्ते शिकार के पीछे भेजे गए हों, अगर उनमें से एक कुत्ता इस तरह का सुधाया हुआ ना हो कि पीछे मिसरे में हमने उसकी शराइत को बताया है, तो वो शिकार हराम है। ठीक है, यानी जिस तरह से शिकारी कुत्ते में शराइत का होना लाजिम है, उसी तरह उसके मालिक में भी शराइत का होना लाजिम है। यानी वो मुसलमान हो और अल्लाह का नाम लेकर भी कुत्ते को आगे भेजे। अगर बाज या शिकारी कुत्ते के अलावा कोई और हैवान किसी जानवर को शिकार कर ले, तो वो शिकार हलाल नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स उस शिकार के पास पहुंच जाए और वो अभी जिंदा हो और उसको अपने हलाल तरीके के मुताबिक ज़िबा कर देगा, तो फिर वो उसके लिए हलाल होगा, और अगर ना उसके लिए वो हराम होगा।